हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर त्रिपाठी कोचिंग क्लासेस पर। आज हम प्रकाशिकी की चर्चा करेंगे। ये प्रकाशिकी पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले उसे जाकर देख के आइए, फिर आप इसे देखिएगा। ठीक है, चलिए आज हम बिंब, प्रतिबिंब और दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बिंब, सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? बिंब। बिंब, अब देखिए बिंब क्या होता है। बिंब देखिए क्या होता है। बिंब, एक मान लीजिए हमने ऐसा समतल पृष्ठ ले लिया, ये कैसा है? एक हमने क्या लिया? समतल दर्पण। क्या लिया? समतल दर्पण। क्या लिया? एक समतल दर्पण। हमने एक समतल दर्पण लिया, मैंने एक समतल दर्पण लिया। इधर मान लीजिए यहां से कोई एक प्रकाश किरण जा रही है, ये, और इधर से कोई प्रकाश किरण जा रही है, ये ऐसे इस पर क्या होती है? आपतित होती है। क्या होती है? आपतित होती है। इन दोनों किरण का, ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। और ये भी कौन सी किरण है? आपतित किरण। क्या ये दोनों आपतित किरण? तो देखिएगा, आपतित किरण के, ये जो आपतित किरण है इस पर पढ़ रहे हैं। आपतित किरण के मिलान बिंदु को, आपतित किरण के मिलान बिंदु को, ये जो मिलान बिंदु है, तो क्या बोलेंगे? आपतित किरण के मिलान बिंदु को, आपतित किरण के मिलान बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। क्या बोलते हैं? आपतित किरण के मिलान बिंदु को बिंब कहते हैं। क्या बोलते हैं? आपतित किरण के मिलान बिंदु को बिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिंब। आपतित किरण के मिलान बिंदु को, आपतित किरण के मिलान बिंदु को क्या बोला जाता है? बिंब। क्या बोला जाता है? बिंब। क्या बोला जाता है? बिंब बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए आपकी किरण किसी सतह पर, ये आपकी पता तो है ना, ये कौन सतह है? पॉलिश सतह है। कौन सतह? पॉलिश। इधर पॉलिश रहती है। और ये कौन सी है? परावर्तक पृष्ठ। ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, तो अब देखिए मान लीजिए आपकी किरण ऐसे आ रही है, ये, और यहां से आपकी किरण ऐसे आ रही है, ये क्या है इसका? आपतन बिंदु। ये भी आपतन बिंदु। ठीक है, और इस पर चर्चा नहीं कर रहा अभी बिंब की। तो बिंब की परिभाषा क्या है? बिंब की परिभाषा, आपतित किरण के मिलान बिंदु को बिंब कहते हैं। आपतित किरण के मिलान बिंदु को, आपतित किरण के मिलान बिंदु को क्या बोलते हैं? बिंब। लेकिन ये देखिए, ये किरण है, आपतित किरण ये है, और आपतित किरण कौन सी है? ये। तो ये कैसे है आपतित किरण? इधर कहीं जा रही है, ये इधर से आ रही, ये इधर से आ रही, इधर से। तो ये इधर कहीं मिलेंगे क्या? दर्पण के आगे मिलेंगे क्या? ये दर्पण के आगे से आ रही, तो ये दर्पण के आगे मिलेंगे क्या? नहीं, ये ऐसे है और ये ऐसे। तो हमको कुछ आभास होगा। देखिएगा, ये तो दर्पण के आगे नहीं मिल सकती, लेकिन हम देखिए अगर इसको इस तरह डैश 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 करके आगे कर दें, और इस पर डैश 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 करके आगे कर दें, इसको इस तरह, तो ये दर्पण के पीछे मिल सकती। तो हमको ये कैसा हो रहा है? आभास हो रहा है कि हाँ, ये जाके कहां? दर्पण के पीछे मिलेंगी। तो इनका मिलान बिंदु कहां होगा? इधर। तो इनका बिंब किधर बनेगा? ये जहां मिलान बिंदु होगा, आपतित किरण क्या होगा? जहां मिलान बिंदु, उधर क्या बनेगा? बिंब। तो ये तो आगे दर्पण के आगे नहीं मिल सकती थी, ये कहां मिल रही? दर्पण के पीछे। हमको क्या हुआ? आभास हुआ। क्या हुआ? आभास हुआ कि ये दर्पण के क्या पीछे मिल रहे। तो इसके लिए इसको क्या बोला जाता है? आभासी बिंब। कैसा बिंब है ये? आभासी। और ये कैसा बिंब है? वास्तविक, मतलब वास्तव मिल रही है,
वास्तविक। अगर याद रखिएगा, आप याद रखिएगा, जो दर्पण के आगे मिलती हैं, जो दर्पण के आगे रहती हैं वो क्या होती है? वास्तविक बिंब। और जो दर्पण के पीछे वो आभासी बिंब। बिंब याद रखिएगा दो प्रकार के होते हैं। विज्ञान पे मत जाइए, विज्ञान ने सिर्फ आपको इस बारे में दिया है। आपके लॉजिक से सोचिए, आपका बिंब भी दो प्रकार का हो जाता है। कौन कौन सा होता है? एक वास्तविक बिंब होता है और एक आभासी बिंब होता है। इसी से चलिए प्रतिबिंब के बारे में चर्चा करते हैं। प्रतिबिंब में क्या होगा इसी से देखिएगा। प्रतिबिंब 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 देखिए क्या होगा। देखिए प्रतिबिंब का इसी तरह ले रहे हैं पूरा। ये मान लीजिए ये पृष्ठ हो गए, पॉलिश की गई सतह हो गई, और ये परावर्तक पृष्ठ। इस पर हमने ये किरण डाला, इधर था, ये इधर डाला हमने किरण, और ये इधर डाला हमने किरण। ये कौन सा बिंदु होगा? आपतन बिंदु। ये कौन सा बिंदु होगा? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु में क्या कर दीजिए? क्या कीजिए? अभिलंब खींच दीजिए। खींचिए अभिलंब, खींचिए अभिलंब। ये ऐसे कुछ अभिलंब खींचा, इसका खींचिए अभिलंब। ये ऐसे कुछ अभिलंब खींचा इसका, ठीक। अब क्या करेगा? ये टकरा, ये क्या कर देगा? परावर्तित। ऐसे कुछ चला जाएगा। ये कौन सी किरण हो गई? परावर्तित किरण। कौन सी किरण? परावर्तित किरण। और ये इधर से इधर परावर्तित हो जाएगी। ये कौन सी किरण हुई? परावर्तित किरण। तो बताइए ये क्या है? ये वास्तविक बिंब है। क्या है ये? वास्तविक बिंब। इधर कुछ बिंब रखा है, ये कौन सा बिंब है? वास्तविक बिंब। तो बताइए इस बिंब का प्रतिबिंब कहां बन रहा होगा? इस बिंब का प्रतिबिंब कहां बन रहा होगा? इस बिंब का प्रतिबिंब कहां बन रहा होगा? इस बिंब का प्रतिबिंब बताइए कहां बन रहा होगा? इस बिंब का प्रतिबिंब बताइए कैसे बन रहा होगा? इधर देखिएगा, ये कोण थीटा, ये भी कोण थीटा। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, कल पढ़ के रहे हैं। ये थीटा तो ये भी थीटा। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए ये इधर कहीं मिलेगी क्या? ये परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण को देखना है। आपतित किरण से पता चल रहा है, आपतित किरण के मिलान बिंदु को बिंब कहते हैं, और परावर्तित किरण के मिलान बिंदु क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। तो देखिएगा ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही, ये कहीं जाकर मिलेंगी क्या? नहीं मिल पाएंगी। ये कहां मिलती हुई प्रतीत होगी? दर्पण के पीछे। देखिएगा ये है, ये परावर्तित है, ये ऐसे कुछ और ये ऐसे कुछ। देखिए इनका मिलान बिंदु देखिए, इनका मिलान बिंदु देखिए, ये कहीं इधर मिल रही हैं। ये क्या है? इनका प्रतिबिंब। क्या है ये? इनका प्रतिबिंब। तो बताइए प्रतिबिंब वास्तविक है कि आभासी है? प्रतिबिंब वास्तविक है कि आभासी है? हमको आभास हुआ है कि इनका प्रतिबिंब कहां बन रहा है? दर्पण के पीछे। तो कैसा प्रतिबिंब है? आभासी प्रतिबिंब है। कैसा प्रतिबिंब है? आभासी प्रतिबिंब है। तो चलिए आगे पहले परिभाषा लिख लेते हैं इसकी। परावर्तित किरण के मिलान बिंदु को, परावर्तित किरण के मिलान बिंदु को परिभाषा लिखिए। परावर्तित किरण के मिलान बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। ये तो इस वाला केस हो गया। अगर आपकी किरण कहीं और से आती, अनंत से आती, मतलब इनका मिलान बिंदु इधर नहीं होता, इनका जो प्रतिबिंब है, जो इनका बिंब है, ये दर्पण के आगे नहीं बनता। अगर दर्पण के पीछे बन रहा हो, ये कंडीशन में देखिएगा, ये कंडीशन कर रहे हैं, देखिएगा। अगर मान लीजिए ये ऐसे है, कहीं प्रकाश किरण यहां से आ रही है, ये प्रकाश किरण ये यहां आपतित हो रही सतह पर। ये कौन सी किरण है? आपतित किरण है। कौन सी किरण है? आपतित किरण। कहीं प्रकाश किरण ऐसे आ रही है। अब देखिए जब आपतित जहां होती है,
जहां क्या होती है, आपतित। देखिए जहां क्या होती है, आपतित। ये तो जहां आपतित होती है उस बिंदु क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु, आपतन बिंदु। जहां आपतित होती है उस बिंदु क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। कहां आपतित हो रही है, इधर। कौन सा बिंदु है, आपतन बिंदु। अब देखिए टकराक कैसे जाएगी, टकराक कैसे जाएगी, ऐसे। और टकराक कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। और इसका इसका देखिएगा, इसका बिंब कहां बनेगा, दर्पण के पीछे। देखिए उधर इसका बिंब कहां बनेगा, ये दर्पण के पीछे। आपतित किरण के मिलान बिंदु को बिंब कहते हैं, आपतित किरण के। ये कौन सी किरण है, आपतित किरण है। कौन सी किरण, आपतित किरण। ये भी कौन सी किरण है, आपतित किरण। ये कौन सी किरण है, ये जो जा रही है ये इधर से, ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण। कौन सा, परावर्तित किरण। और ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण। अब देखिए ये कहां मिल रही है, दर्पण के आगे। दर्पण के आगे कहां, ये क्या होगा इनका प्रतिबिंब। क्या होगा ये प्रतिबिंब, ये इनका क्या होगा, प्रतिबिंब। देखिए ये जो है इनका, ये क्या होगा, ये इनका प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब है ये इनका क्या होगा, प्रतिबिंब। क्या होगा, प्रतिबिंब। क्या होगा इनका, प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक। कैसा है, वास्तविक। ये कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक। तो याद रखिएगा, इधर से याद रखिएगा, इधर से याद रखिएगा। इधर से क्या याद रखेंगे, इधर से क्या याद रखेंगे, देखिएगा, याद रखिएगा इधर से। अगर आपका वास्तविक बिंब है, अगर आपका वास्तविक बिंब है तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है। और अगर आपका आभासी अगर आपका आभासी बिंब है, आभासी बिंब है तो कैसा प्रतिबिंब बनता है। देखिए अगर आपका वास्तविक बिंब है, अगर आपका वास्तविक बिंब है तो आभासी बिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी। अगर आपका वास्तविक बिंब है तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी। अगर आपका वास्तविक बिंब है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब, आभासी। और अगर आपका आभासी बिंब है, कौन सा है, आभासी बिंब है, ये आभासी बिंब, ये आभासी बिंब। अगर आपका आभासी बिंब है तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, अगर आपका आभासी बिंब है तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक। कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अगर आपका वास्तविक बिंब है तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अगर आपका वास्तविक बिंब है तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अगर आपका आभासी बिंब है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। किसके लिए, समतल दर्पण के लिए, उसी समतल पृष्ठ के लिए। कैसा परावर्तक पृष्ठ होना चाहिए, समतल। ठीक है, चलिए इसको लिखेंगे, फिर आगे दर्पण चालू कर रहे हैं।
चलिए हेडिंग डालेंगे दर्पण, हेडिंग डालेंगे दर्पण, मिरर, दर्पण। अब देखिए जो दर्पण होता है अपना, जो दर्पण होता है, जो दर्पण होता है वो दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार का होता है दर्पण? दो प्रकार का। देखिएगा दर्पण, दर्पण दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका समतल दर्पण और एक आपका क्या होता है? गोली दर्पण। आपके दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोली दर्पण। आज हम समतल दर्पण के बारे में समझेंगे। तो देखिए आगे दर्पण क्या होता है उसकी चर्चा कर ली जाए। तो अगर अपनी कोई सतह, अगर अपनी कोई सतह या तो चिकनी हो या तो पॉलिश सतह हो, या तो क्या हो? चिकनी हो या तो पॉलिश की गई हो। अगर ऐसा सतह है और उसमें प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो उसको क्या बोल देंगे? दर्पण। तो दर्पण की परिभाषा क्या हो गई? इधर से दर्पण की परिभाषा देखिएगा, दर्पण की परिभाषा क्या हो गई? ऐसा पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ जो चिकना तथा, ऐसा पृष्ठ जो चिकना तथा, ऐसा पृष्ठ जो चिकना तथा तथा पॉलिश हो, पॉलिश हो और उसमें प्रकाश का, और उसमें प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन संभव हो, संभव हो, उसे दर्पण कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? दर्पण कहते हैं। चलिए देखिए समतल दर्पण। अब समतल दर्पण की बात करते हैं। जिसका पृष्ठ क्या हो? जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, अभी पढ़कर आए हैं, जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? समतल, उसको क्या बोलते हैं? समतल दर्पण। देखिए ये परावर्तक पृष्ठ कैसा है? समतल। इसको क्या बोलेंगे? समतल दर्पण। तो समतल दर्पण की परिभाषा क्या हो जाएगी? इधर देखिएगा, समतल दर्पण की परिभाषा क्या हो जाएगी? जिसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। अब देखिए गोली दर्पण, गोली दर्पण, गोली दर्पण में दो दर्पण होते हैं। देखिएगा गोली दर्पण, गोली दर्पण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। एक ये, आगे गोली दर्पण की परिभाषा क्या हो जाएगी बताइए? गोली दर्पण की, देखिए गोली दर्पण की परिभाषा क्या हो जाएगी? गोली दर्पण की परिभाषा देखिएगा, गोली दर्पण की, जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? वक्रित हो। कैसा हो? वक्रित हो। जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? वक्रित हो। लिखो, जिसका परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो उसे गोली दर्पण कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? गोली दर्पण। क्या बोलते हैं उसको? गोली दर्पण कहते हैं। कैसा पृष्ठ होना चाहिए? वक्रित। देखिए वक्रित है ना, वक्रित है। अब देखिए ये कैसे है? अंदर से वक्रित है, अंदर से वक्रित है। कैसा? परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ अंदर से
वक्रित है। अगर कोई परावर्तक पृष्ठ अंदर से वक्रित रहता तो उसको क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। और अगर अब इसका देखिए ये कहां से वक्रित है? बाहर से। देखिएगा ये बाहर से वक्रित है। ये देखिए ये अंदर से वक्रित था और ये कहां से बाहर है? वक्रित। कहां से वक्रित है? कहां? बाहर से वक्रित है। कैसे? कहां से वक्रित है? बाहर से। तो परावर्तक पृष्ठ बाहर से वक्रित है। ऐसे दर्पण को क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। तो क्या आपको समझ में आया? दर्पण क्या बोलते हैं? ऐसा पृष्ठ जो चिकना तथा पॉलिश हो और उसमें प्रकाश का परावर्तन संभव। चिकना हो या तो पॉलिश हो और उसमें क्या हो? प्रकाश का परावर्तन, जो पढ़कर आ चुके हैं। ऐसे पृष्ठ को क्या बोलते हैं? दर्पण बोलते हैं। ठीक है। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दर्पण? एक समतल दर्पण, दूसरा गोली दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण होता है जिसका पृष्ठ समतल हो। क्या हो? समतल हो, उसे क्या बोल देंगे? समतल दर्पण। और गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोली दर्पण क्या होता है पहले ये बताइए। तो गोली दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? वक्रित हो। जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? वक्रित हो। गोली दर्पण में दो आए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण होता है जो अंदर से, जो परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर से क्या हो? वक्रित हो, उसको क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। और परावर्तक पृष्ठ जो बाहर से वक्रित होगा उसको उत्तल दर्पण बोलेंगे और जो अंदर से वक्रित होगा उसको अवतल दर्पण बोलेंगे। इतना क्लियर है क्या? चलिए हम आज अवतल दर्पण के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देखिएगा इधर मान लीजिए एक ये क्या रखा है अपना, ये है एक अपना अवतल दर्पण। अवतल सॉरी आज हम लोग समतल दर्पण की बात करेंगे। समतल दर्पण ये कैसा दर्पण है? समतल दर्पण। कैसा दर्पण है? समतल दर्पण। ठीक है। समतल दर्पण देखिएगा नंबर एक, समतल दर्पण। हम इधर कहीं क्या रख रहे हैं? बिंब रख रहे हैं। कहीं इधर हम क्या कर रहे हैं? बिंब रख रहे हैं। कहीं इधर हम बिंब रख रहे हैं। मान लीजिए हमने इधर बिंब रखा, ये अपना कोई बिंब है ए बी। तो इससे आपको प्रतिबिंब निकालना है। क्या निकालना है? प्रतिबिंब। इस बिंब का प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो प्रतिबिंब या बिंब से और प्रतिबिंब तक जाने के लिए कम से कम कितने किरणें चाहिए? दो किरणें चाहिए। कितनी किरणें? दो किरणें। तो आप इसको एक बार इसके इस लाइन के क्या कर दीजिए? समांतर डाल दीजिए। समांतर डाले तो समांतर कल पढ़कर आए। अगर किसी पृष्ठ पर कोई किरण समांतर आपतित होती है, सॉरी लंबवत आपतित होती है। अगर कोई किरण किसी पृष्ठ पर लंबवत आपतित होती, कैसे आपतित हो रही है? लंबवत। कैसे आपतित हो रही? इस तरह। ये लंबवत आपतित हो रही। किस तरह? लंबवत आपतित हो रही है। तो अगर किसी पृष्ठ पर कोई प्रकाश किरण कैसे आपतित हो रही है? लंबवत। तो वह पुनः उसी रास्ते से टकरा कर क्या हो जाती है? वापस पुनः लौट जाती है। अगर ऐसे टकरा रही है तो पुनः उसी रास्ते में वापस लौट जाती है। कल याद कीजिए हमने पढ़ा था जिसका विचलन कोण 180 डिग्री निकला था। ठीक है। ये अब दूसरी प्रकाश किरण इधर डालिए इस बिंदु पर। इस बिंदु पर डालिए। ये इस बिंदु पर डाल दिए। अब देखिए इसका तो आपतन बिंदु क्या था? आपतन बिंदु था। ये क्या था? आपतन बिंदु ये था। ठीक है। अब इसका आपतन बिंदु ये है, इस किरण का आपतन बिंदु। अब ये क्या होगा? देखिए इसका विलंब ये, इसका विलंब कौन सा होगा? ये वही वापस लौट गई। अब इसका विलंब देखिएगा, इसका विलंब इसी के ऊपर आएगा। जो ये लाइन है, ये जो लाइन है इसी के ऊपर आएगा विलंब। जिस थीटा कोण से आ रहा है उस थीटा कोण से क्या होगा? लौट भी जाएगा। ये आपतन कोण से अपवर्तन कोण के बराबर होते हैं। ठीक है। अब हमको इसका क्या चाहिए? प्रतिबिंब। अब देखिएगा
ये या लंबवत पड़ी किरण समतल दर्पण पर लंबवत पड़ी किरण, अगर लंबवत किरण पड़ती है तो वही पुनः उसी मार्ग से क्या चली जाती है, वापस लौट जाती है। और ये किरण इस बिंदु पर प्रकाश आ रहा है, देखिएगा इस समतल दर्पण में इस बिंदु पर इस किरण का क्या है, ये आपतित किरण है। तो अब ये तो लंबवत नहीं आ रही, तो ये क्या होगा, परावर्तक पर जब परावर्तक पृष्ठ पड़ेगी तो क्या कर अपने आप को क्या कर लेगी, परिवर्तित। तो ये कौन सी किरण है, ये कौन सी किरण आपकी आपतित किरण, कौन सी किरण है ये आपतित किरण। और ये जो आपतित किरण है इसकी कौन सी परिवर्तित किरण है, ये कौन सी है इसकी परावर्तित किरण। जब कोई प्रकाश किरण लंबवत पड़ेगी, याद रखिएगा जब कोई प्रकाश किरण लंबवत पड़ेगी तभी वो उसी मार्ग से वापस लौटेगी। अगर कोई प्रकाश किरण लंबवत नहीं पड़ रहे तो उसका कुछ ना कुछ परावर्तित किरण होगी कुछ ना कुछ डिग्री में। तो आपतन कोण, एक कोण को थीटा माने तो आपतन कोण सदा किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के। अब देखिए हमको क्या चाहिए, प्रतिबिंब, क्या चाहिए प्रतिबिंब। तो अब इधर ये तो सीधे चले जाएगी, ये इधर यहाँ कहीं नहीं मिलेंगी, दर्पण के आगे नहीं मिलेंगी। अब आप आभास कीजिए कि अगर ये ऐसे नहीं लौटती तो कुछ ऐसे जाती, आभास कीजिए। और ये अगर इस तरह जाती, इसको पीछे आभास कीजिए, ये अब इसका ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये इसका क्या बन गया, प्रतिबिंब क्या बन गया, ये इसका क्या बन गया, ये ए डैश बी डैश इसको मान ले रहे हैं, तो ये इसका क्या बन गया, प्रतिबिंब। कहां बनता है, दर्पण के पीछे। तो आपको मैंने बताया था कि अगर आपका बिंब, ये कैसा बिंब है, वास्तविक बिंब है, अगर आपका बिंब वास्तविक है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के पीछे। वो कैसा प्रतिबिंब होगा, आभासी होगा। तो देखिए आभासी प्रतिबिंब बना कि नहीं, ये कौन सा प्रतिबिंब है, ये कौन सा प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब। हमको बिंब भी मिल गया, प्रतिबिंब भी मिल गया, ठीक है। अगर आपकी बिंब से दर्पण तक की दूरी को यू से प्रदर्शित करते हैं, बिंब से दर्पण तक की दूरी को यू से प्रदर्शित करते हैं। ये यू स्मॉल यू इधर से इधर तक, स्मॉल यू क्या है आपका, इधर देखिएगा, स्मॉल यू क्या है आपका, स्मॉल यू क्या है आपका, बिंब से दर्पण तक की दूरी, ठीक है। बिंब से दर्पण तक की दूरी को तो यू से प्रदर्शित कर दिए। अब दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी किससे प्रदर्शित करेंगे, भी से। किससे प्रदर्शित करेंगे, भी से। तो भी क्या है अपना, इधर भी क्या है अपना, भी क्या है, प्रतिबिंब से दर्पण तक की दूरी। अब यहां से तीन स्पेशल पॉइंट निकल के आते हैं, देखिएगा 3 स्पेशल पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे बाद में। आगे इनकी देखते हैं, नेचर देखते हैं इसकी, प्रकृति कैसा होगा। अब देखिए 3 के बारे में चर्चा कर रहे हैं, आगे स्थिति देखेंगे। किसकी स्थिति लिखे दे रहे हैं इधर, किसकी स्थिति देख रहे हैं, प्रतिबिंब की। किसकी स्थिति, प्रतिबिंब की। तो प्रतिबिंब के बारे में देखिए, यहाँ चर्चा करेंगे। बिंब तो अपना वास्तविक था, प्रतिबिंब के बारे में देखिए इधर क्या चर्चा कर रहे हैं, प्रतिबिंब। हमेशा आप प्रतिबिंब का निकालेगा, क्वेश्चन में बोलेगा, देखिएगा प्रतिबिंब के बारे में चर्चा कर रहे हैं। प्रतिबिंब नंबर 1 स्थिति बताना है कि प्रतिबिंब की स्थिति। नंबर 2 प्रकृति, कि कैसा प्रकृति है। नंबर 3 आकार बताना है, ठीक है। तो बताइए प्रतिबिंब की स्थिति कहां है, प्रतिबिंब की स्थिति कहां है, दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे बन रहा है ना, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां है, दर्पण के पीछे। तो कहां होगा, दर्पण के पीछे, ठीक है। प्रकृति बताइए, प्रकृति कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, आभासी। और कैसा बन रहा, अगर ऐसा बनता इसके क्या होता, उल्टा। ऐसा बना तो बिंब की क्या है, सीधा। तो क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रकृति क्या हो जाएगी, आभासी, आभासी, आभासी तथा कैसा बन रहा है, उल्टा कि सीधा, इसके सीधी बन रहा है। अगर नीचे तरफ बनता तो उल्टा हो जाता, ऊपर तरफ बन रहा तो कैसा बन रहा, इसके जैसा सीधा। तो आभासी तथा सीधा। आकार बताना है तो आकार किसके आकार का दिख रहा है, देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, समान आकार के कि नहीं, तो आकार कैसा है इसका, बिंब आकार का। कैसा, बिंब के आकार का। उम्मीद करता हूं इतना समझ में आया होगा। अब कुछ बात इसमें याद रखिएगा, देखिएगा, इसमें कुछ बात याद रखिएगा। एक पहला पॉइंट, हमेशा जो दर्पण से, इसमें याद रखिएगा, हमेशा जो दर्पण से बिंब की दूरी होगी, समतल दर्पण की बात चल रही है, समतल दर्पण में जो दर्पण से बिंब की दूरी होगी, वही दूरी दर्पण से प्रतिबिंब की होगी। मेरे कहने का मतलब u बराबर भी, समतल दर्पण में क्या होगा, u बराबर भी। u बराबर भी का मतलब दर्पण से बिंब की दूरी बराबर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। नंबर एक, इन दोनों दूरी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। अभी भले अबे इस चित्र में तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन समतल दर्पण में क्या होता है, बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, बराबर होती हैं। अब नंबर दो क्या बता सकते हैं इसमें से, देखिए, नंबर दो, समतल दर्पण में जो आकार होगा, इनका साइज जो आकार होगा कैसा होगा, याद रखिएगा, ए बी बराबर ए डैश बी वाई डैश। मतलब बिंब का आकार जो होगा वो क्या होगा, प्रति बिंब के आकार का। बिंब का आकार जो होगा वो प्रतिबिंब के आकार, बिंब का आकार बराबर किसके होगा, प्रतिबिंब के आकार का। ठीक है ना। पहला पॉइंट क्या याद रखेंगे, जो दर्पण से बिंब की दूरी होगी वही दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी, नंबर एक। नंबर दो, जो बिंब का आकार होगा वो प्रतिबिंब का आकार होगा, नंबर दो। नंबर तीन, जो समतल दर्पण होते हैं वो पार्श्व परावर्तित होते हैं। इधर देखिए, पार्श्व परावर्तित, देखिएगा नंबर 3, समतल दर्पण पार्श्व परावर्तित होते हैं। पार्श्व परावर्तित मतलब मैं जैसे खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं, ये मेरा कौन सा हैंड है, राइट हैंड। ये कौन सा हैंड है, लेफ्ट हैंड। ये मेरा कौन सा हैंड है, राइट हैंड। ये कौन सा हैंड है, लेफ्ट हैंड। ठीक है, मैं दर्पण के सामने खड़ा हुआ, मेरा सर और मेरा पैर उसी जगह रहेंगे, लेकिन जो राइट होगा वो लेफ्ट दिखेगा और जो लेफ्ट होगा वो राइट दिखेगा। मेरे कहने का मतलब, मान लीजिए कोई पोजीशन एक है, ये कोई अपना समतल दर्पण है, ये अपना समतल दर्पण है, ये चलिए, ये देखिए, एक ये मेरी पोजीशन है, 2 3 4 ये मेरी पोजीशन है। मैंने इधर क्या किया, एक दर्पण लगा दिया। क्या लगा दिया, समतल दर्पण। क्या लगा दिया, समतल दर्पण। तो ऊपर और नीचे सेम, लेकिन जो दर्पण के पास होगा वही दर्पण के क्या होगा, पास। तो चेंज, 3 यहां और 4 यहां, 3 यहां और 4 यहां। 3 कहां है, दर्पण के
पास, तो ये देखिए दर्पण के पास, 4 कहाँ है, दर्पण से दूर, तो 4 कहाँ है, दर्पण से दूर, और 1 2 उसी स्थान पर। मेरे कहने का मतलब, अगर मैं दर्पण के सामने खड़ा हो रहा हूं तो मेरा सर और मेरे पैर में कोई चेंज नहीं आएगा। जो राइट हैंड होगा वो लेफ्ट दिखेगा, जो राइट हैंड होगा वो लेफ्ट दिखेगा, और जो लेफ्ट हैंड होगा वो राइट दिखेगा, जो लेफ्ट हैंड होगा वो राइट दिखेगा। ठीक है, तो आज हमने बिंब, प्रतिबिंब, दर्पण और समतल दर्पण, दर्पण 2 प्रकार के होते हैं हमारी चर्चा की, और दर्पण के में समतल दर्पण के बारे में पढ़ा। अब आज जितना भी ये सब पढ़ाया गया है उसका रिवीजन करके आइए। अब अगले क्लास में फिर चालू करेंगे हम लोग कि कौन से दर्पण से, गोली दर्पण से। अब हम लोग गोली दर्पण अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आप कृपया एक और दूसरे पार्ट का रिवीजन करके आए। थैंक यू।